हम आ चुके हैं हर सिद्धि मंदिर, जहाँ पे शाम को बहुत ही सुंदर भव्य आरती होती है। और ये जो आपको दीपक दिख रहे हैं, इन्हें जलाने के लिए इनके ऊपर जाया जाता है। और यकीन मानिए कोई सीढ़ी नहीं होती है, कोई सहारा नहीं होता है, ये इन्हीं से ही जाते हैं। देख रहे हैं चारों तरफ, देखिए कितनी भीड़ है। चप्पल लेके आना बनाने हो गया माँ? वही आदमी करते हैं, तो वो आदमी यजमान के साथ महाकाल दर्शन के लिए गए, है ना। तो आज उनकी जगह उन्होंने हमसे बोला कि आप आरती कर देना। हम आए, उनका नाम है पंडित श्री रामकृष्ण शास्त्री जी। कुंडली विश्लेषण वगैरह भी करते हैं और समस्त प्रकार के पूजन रुद्राभिषेक भी करते हैं। हाँ हाँ, मेरे गुरु जी है ना, शिष्य हैं हम। तो कभी कभी हमको जब वो बाहर जाते हैं अनुष्ठान, हाँ एकदम बिल्कुल देखिए आप लोग भी। जय श्री महाकाल। कल हमने महाकाल के दर्शन किए, महाकाल लोक घूमा, उसके बाद हमने हरसिद्धि माता के दर्शन किए, उनकी सायकालीन आरती की। फिर हमने महाकाल की सायकालीन आरती करने के बाद अब ये जो अगला दिन है, हम चलते हैं काल भैरव की तरफ। और भी ऐसे उज्जैन में जो छोटे बहुत से मंदिर हैं उनका भ्रमण करने, तो फिर चलते हैं। ये घूमते घूमते हम लोग द्वारकाधीश मंदिर की तरफ बढ़ चले हैं। इधर से बस थोड़ी दूर में है, लेकिन अभी ऑटो नहीं मिले हैं।
अब थोड़े से ऑटो, वहाँ पे स्टैंड है ऑटो का, वहाँ देखते हैं कि उनके क्या चार्जेस हैं, फिर वहीं पे बुक करते हैं, फिर निकलते हैं। जब हम पिछली बार आए थे तब इस साइड की रोड बन रही थी, और अब जब जा रहे हैं तो उस साइड की रोड बनने के, फिर रोड ही बनती रहती है हर बार। गणेश मंदिर जहाँ पर गणेश मंदिर, जहाँ पर भगवान गणेश के दर्शन करने से आपका मन स्थिर हो जाता है। तो यहाँ वो लोग अवश्य आए जिनका मन बहुत चंचल है, जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, एकाग्र नहीं होता है, वो यहाँ जरूर आए, गणेश जी की पूजा करें और ओम गणपतये नमः का जाप करें। भैया जी मिले जो अपने लल्ला को साथ लेके चले, आप महाकाल में भी मुझे मिले थे कल रात को ना, लेके आए थे ना। कालिका मंदिर आ चुके हैं, जहाँ हम प्रसाद ले रहे हैं, और ये प्रसाद है, यहाँ जो भी चलता है, काला सब्जी है, फूल है। वे कितने का है? 100 रुपए का। ये बताओ, ये वाला ये 150 रुपए की आता है। नींबू की माला क्यों चढ़ाई जाती है? ये तो 2 का प्रतीक है। नींबू किसका? मुंडो की माला, मुंडो की माला है। काली माता पहनती ना मुंडो की माला, उसका स्वरूप माना जाता है। अच्छा इससे अच्छा घर के काल दोष निवारण होते हैं, आला बला दूर होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा अच्छा, दे दी। मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका इतिहास कुछ कालिदास जी से जुड़ा जाता है। श्री कालिदास जी जो थे वो काली जी के बहुत बड़े भक्त थे, और यहीं पर कहा जाता है कि उन्हें काली जी की आशीर्वाद का प्राप्त हुआ है, जिससे उन्होंने अपना नाम काली के दास मतलब कालिदास रखा। एक ये भी प्रश्न है कि जो देवी सती उनकी जो कुंडली गिरी थी वो यहीं पर गिरी थी, तो यहाँ का नाम गढ़कालिका पड़ा।
नहीं छोड़ा। ये बाबूजी की जिंदगी नहीं पसंद है। पता नहीं कैसे लोगों को बरसात पसंद है, बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद बरसात। पानी बिल्कुल पकड़ी की तरह मुझे समझिए, मुझे पानी से बिल्कुल दूरी बना के रखती हूँ मैं। बहुत भीड़ है काल भैरव में, और आज संडे है तो भीड़। मेरी ओर से जय श्री महाकाल। आप जिस मंदिर पर आए हो, ये मंदिर है नवग्रह में से मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्म स्थान है, और यहाँ पे शिव के रूप में पूजा होती बाबा की, क्योंकि यहाँ पे शिव जी का और एक अंधक नामक राक्षस का युद्ध हुआ था। युद्ध करते समय शिव जी का 32 का पसीना गिरा यहाँ पे धरती माता। धरती के 2 भाग हुए, जिसमें से भगवान मंगल ग्रह का जन्म हुआ शिव बालक। और आपने जितने भी शिव जी के मंदिर में आप जाते हो तो शिव जी के सामने किसको प्रणाम करते हो? नंदी जी। नंदी जी। ये पहला मंदिर है जहाँ आपको नंदी की जगह भेड़ का दर्शन करने को मिलेगा। और ये सवारी का एक कारण है कि अपने हिंदू धर्म में कितनी राशियाँ होती है? 12 राशि। मेष राशि, वृश्चिक राशि इनको सौंपी गई है। आप मंदिर पर आए हो, मंदिर की विशेषता ये है कि ये कर्क रेखा पे विराजमान। टॉपिक ऑफ कर्क रेखा यहाँ से जाती है महाकाल, और महाकाल से सोमनाथ। आप अंदर जाओगे दर्शन करने के लिए तो इनकी माता जी विराजमान है बाजू भुवनेश्वरी, उनका एक परिक्रमा लगा गया। परिक्रमा लगाने से पृथ्वी का भ्रमण समान माना जाता है और आपकी यात्रा मंगल की जाती है। आप उज्जैन नगरी में विशेष आए हो दर्शन करने, तो यहाँ पे 9 नारायण है, 7 सागर है, 3.5 ताले, 84 महादेव है। लेकिन विशेष रूप से आप 3 मंदिर दर्शन जरूर करना। नंबर 1 पे आते हैं महाकालेश्वर, उज्जैन के राजा है, वहाँ चढ़ाते हैं दूध जल बेदपत्र। सेनापति कौन है इनके? काल भैरव। उनको मदिरा वाइन चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं कि अपने घर के काल कष्ट दी जाते हैं शराब के लिए, और उनको ब्रह्मत्य का दोष भी लगा है। मंगल भगवान कौन है? 9 ग्रह के सेनापति, और इनको 21 कार्य सौंपे गए। 21 कार्य यहाँ से पूर्ण होते हैं, क्योंकि ये धरती माता के पुत्र हैं और धरती से सारे कार्य जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका नाम और आपका गोत्र बोल के दान प्रसाद चला जाता है। नाम में जो कि अपना स्वयं का लगता है, और गोत्र परिवार में पूरा फैमिली का लगता है। देखो इस प्रकार से दान में चढ़ेगा इसमें रत्न, गेहूं, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, श्रीफल और पंच सामग्री। आपका नाम और आपका गोत्र बोल के वहाँ पे पंडित जी बैठे आपका नाम गोत्र पूछेंगे, और आपको कुछ वस्तु इसमें घर के लिए मिलेगी। जो है कि अंधकासुर नामक दैत्य ने तपस्या करी, भगवान शिव से वरदान प्राप्त करा था कि मैं किसी से भी युद्ध करूंगा, मेरे द्वारा भी युद्ध होएगा, और शरीर की रक्त की बूंद यदि पृथ्वी पर गिरेगी तो अनेकों राक्षस की उत्पत्ति होगी। शिव जी ने ऐसा वरदान जब राक्षस को दिया, राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रहा। सारी देवी देवता लोग शिव के चरण में गए और शिव जी से जब कहा तो शिव जी ने राक्षस को समझाया। नहीं समझने पर उससे युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात भगवान शिव को एक पसीना आया, पसीने की बूंद जब पृथ्वी पर गिरी तो एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक ने भगवान शिव से कहा, भगवान की आज्ञा। भगवान शिव ने जैसे त्रिशूल मारा राक्षस को, जितना भी रक्त था यदि पृथ्वी पर गिरता तो अनेकों राक्षस की उत्पत्ति होती। वो जो बालक उत्पन्न हुआ था पसीने की बूंद से, उस बालक ने सारा रक्त पी लिया। पीने के बाद वो बालक और उग्र हुआ, गर्म हुआ, राक्षस तो हो गया खत्म। और उस बालक को शांत और शीतल करने के लिए सभी देवी देवता ने शिव रूप में मंगल ग्रह का स्थान देकर शिव पिंड के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर विराजमान किया, और मंगल ग्रह का नाम देकर यहाँ पर स्थापित किया गया। और उनका जो है कि पूजन पका हुआ चावल से किया जाता है, दही और भात से। पका हुआ चावल भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे मंगल ग्रह को शीतलता प्रदान होती है।
जिस किसी जातक की जन्म कुंडली पत्रिका में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश इन स्थानों पर यदि मंगल है तो मांगलिक पत्रिका कहलाती है। उस दोष के निमित्त यहाँ पर पका हुआ चावल का पूजा करने से उस दोष का निवारण होता है। जो कार्यों में रुकावट अड़चने रहती है वो कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होता है। जय माता। मैं पंडित नवनीत शर्मा। पृथ्वी माता का स्थान है। ये मंगल ग्रह की माता पृथ्वी है। ये पृथ्वी के सेंटर मध्य में आप बैठे हो और पृथ्वी का जो माना गया है 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है ये भुवनेश्वरी माता करते हैं। ये स्वयं को है, इनका कोई जन्म नहीं हुआ है, ये स्वयं यहाँ उत्पत्ति स्थल है। इनकी परिक्रमा लगाने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये मंगल का जन्म स्थान माना गया है। पृथ्वी माता से भूमि, भवन, धन ये सब यहीं से प्राप्त किया जाता है। भूमि की प्राप्ति के लिए यहाँ पर दर्शन पूजन किया जाता है। जो है स्वरूप हरा है और हरे रंग की चीज़ और लाल रंग की चीज़ इनको चढ़ाई है। कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य हो तो आप इनके चरणों में आके अपनी जो भी कामना बोल सकते हैं, तो मनोकामना भगवती पूर्ण कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत ज्ञान दिया। अच्छा जी, आनंद करें, स्वस्थ रहें और इनकी परिक्रमा का लाभ लें। भगवान कृष्ण के गुरु थे। भगवान कृष्ण ने उन्हीं से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की। कहते हैं भगवान महाकाल अपने आराध्य से मिलने यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक ऐसा ये मंदिर है जहाँ पर नंदी जी खड़े हुए स्थापित हैं। ये है गोमती कुंड, जिसका विवरण ये है। और ये देखिए गोमती कुंड, बहुत सारे कछुए हैं यहाँ पर।